बोनस फ्लैग का बोनस, कोरोना का बोनस नहीं है, ठीक है, ये फ्लैग वाला बोनस है। उसके बाद है खेड़ा। खेड़ा में क्या हुआ करता था, किसानों के लिए, ठीक, तो ये वाला था किसानों की ऋण माफी की। अब देखो चंपारण में, तो चंपारण वाले एरिया में क्या था, सबसे पहले तिनगटिया प्रथा थी, तो गोरे बागान मालिकों से अनुबंध करवाया जाता था, ठीक है। जो गोरे हुआ करते थे अंग्रेज, वो क्या करते थे, किसानों से अनुबंध करते थे और 3/20 भाग पे नील की खेती करना अनिवार्य था, करनी ही करनी है। जबकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में नील को कोई खरीद नहीं रहा था। अब अगर कोई नील को नहीं खरीदेगा तो नील करना बेवकूफ़ी तो है, मतलब अगर सस्ते रेट पे खरीदेगा, किसान को टैक्स भी देना है और बेचनी भी है, तो दोनों समस्या हुआ करती थी। तो ये एक समस्या आई तिनगटिया प्रथा। इस समस्या का उदय हुआ तो क्यों हुआ ये हमने देख लिया, जर्मनी में केमिकल बन गए थे, ठीक। थोड़े समय पहले हमने जब पढ़ा था तब जाना था कि शुरुआत के नोबेल पुरस्कार जो मिलते थे वो ज्यादातर जर्मन्स को मिलते थे, और जर्मन्स में भी यहूदी जर्मन्स को मिलते थे, पढ़ा था ना ऐसा। क्योंकि जर्मनी हमेशा से थोड़ा कैसा होता, इनोवेटिव टाइप का था। जो आज अमेरिकन हमें दिखते हैं, उन अमेरिकन में ज्यादातर इनोवेशन किसने कर रखे हैं, जो यहूदी है, ठीक है। वो जर्मन यहूदी है। आइंस्टाइन गए थे, हमने बात करी थी, आइंस्टाइन गए थे ना वर्ल्ड वॉर के समय, तो वो चले गए थे, ऐसा ही हुआ करता। तो जर्मनी में नई नई खोजें होती थी, ठीक। तो जर्मनी में क्या हुआ, रासायन हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, बाहर की नील कौन यूरोप में मंगाएगा, तो इस वजह से किसानों के समय समस्या आ गई। अब गांधी जी क्या करेंगे, इसमें हस्तक्षेप करेंगे। तो एक नाम कई बार पेपर में आता है, उसका नाम क्या है, राजकुमार शुक्ल। अब याद कैसे कर लेना है कि राजा बेटा बन जाओगे, नील के कपड़े पहन के, एकदम याद रहेगा। तो नील के कपड़े पहन के घर में गाँव में मतलब जाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, एकदम बढ़िया से मांग काट के ऐसे करके देख रहा है, और बढ़िया, तो वही याद रखना है, राजकुमार कुछ आएगा, याद रहेगा ना, राजकुमार, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर गांधी जी वहां पे जाते हैं, ठीक। तो युवा, अब सत्याग्रह और समाधान, गांधी जी पहले जाएंगे नॉर्मली चंपारण में, बात करेंगे अंग्रेज अधिकारियों से। अब नॉर्मल सी बात है, गांधी जी जाएंगे, सिंपल व्यक्ति एकदम सा नॉर्मल चप्पल पहन के पहुंच गए ऑफिस में, इज्जत होगी कोई, वहां का पहले किसी ने पहचाना ही नहीं है व्यक्ति, थोड़ा बहुत मतलब जानकार वाला है कोई व्यक्ति, तो गांधी जी का कोई मतलब ऐसा सत्कार भाव या सम्मान कुछ नहीं दिया गया। गांधी जी ऐसा चाहते भी नहीं थे, तो गांधी जी नॉर्मल बात करते हैं, कहते हैं ये समस्या है, ऐसा कर लो, वो भगा देते हैं गांधी जी को। मतलब भगाने का मतलब है वो बात सुनते ही नहीं है। बाद में उस टाइम के बाद अब गांधी जी थोड़ा और मतलब गांधी जी को अगर निकाला गया है या गांधी जी की बात को नहीं माना गया, मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा, तो उनके उच्च अधिकारियों को पता लगता है ऐसी बात, और गांधी जी की जो मांगे थी वो जायज भी थी। तो गांधी जी की फिर बात मतलब गांधी जी को केस एक कमेटी बनाई जाती है अंग्रेजों के द्वारा, जिसमें गांधी जी भी शामिल होते हैं, अगर पूछा जाएगा तो एक कमेटी में गांधी जी भी शामिल होते हैं, और उस कमेटी का निर्णय आता है कि ये सही बात है कि जो तिनगटिया के तहत टैक्स लिया जा रहा है वो गलत है। अब जितना टैक्स ले रखा था उसका 25% टैक्स क्या होता है, लौटा दिया जाता है किसानों को। तो एक बहुत बड़ी जीत थी ना, सोचो, मतलब अब टैक्स लौटा रहे हैं अंग्रेज, देना तो दूर की बात, लौटा और रहे हैं, तो ये बड़ी जीत थी, ठीक है। तो नाम यहाँ पे जो मेन है वो क्या याद रखना, एक तो 1917 का है, और ये राजकुमार वाला है, ठीक है। तिनगटिया का अहिंसात्मक मार्ग हमेशा अपनाएंगे और ये खत्म हो जाता है। अगला देखो, अहमदाबाद आंदोलन कब का था, 1918 का। यहाँ पे क्या समस्या थी कि जो मिल मजदूर थे और मिल के मालिक हुआ करते थे, मिल के मालिक मना नहीं कर रहे थे हम बोनस नहीं देंगे, बस थोड़ा सा कम देने की बात कह रहे थे, ठीक है। तो बोनस वाला तो हुआ क्या कि मिल मजदूर जो मिल के मालिक और मजदूरों के बीच फ्लैग बोनस को लेकर क्या होता है, विवाद होता है। तो यही है। उसके बाद गांधी जी हस्तक्षेप करते हैं और कितनी मांग रखते हैं, 35। शुरुआत में 50% के आसपास सोचा गया था, पर फिर सोचा गया 35 कर देते हैं, ऐसे ज्यादा हो जाएगा 50, ठीक है। तो ये कर देते हैं, और शांतिपूर्ण हड़ताल करने की सलाह दी। जब बात नहीं बनी तो गांधी जी क्या करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। यहाँ पे पहली बार गांधी जी भूख हड़ताल पे स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। तो गांधी जी भूख हड़ताल करते हैं और लास्ट में क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, 35% की बात मान ली जाएगी। तो 20% पे अटके हुए थे, पर बाद में 35% की बात मान ली जाएगी। समझ में आया, मतलब जहाँ एंट्री मारते थे सीधा छक्का ही मारते थे गांधी, मतलब पूरा का पूरा ऐसा है। 35% पे गए तो 35% लेके आए, और चंपारण में जाते हैं वहां से भी जीत के ही आते हैं। अब कल बढ़ेगा कि नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, मतलब और राष्ट्रीय स्तर पे तो हो ही गया है नाम, ठीक है। बढ़िया। अगला है खेड़ा, तो खेड़ा आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह में क्या था,
1918 में हुआ, ये हमने अभी देखा था। तो इसमें भी वही था, सरकार ने क्या कर रहा था, जो टैक्स हुआ करता था वो ले रही थी, जबकि किसानों की फसल क्या हो रही थी। तो 1918 में भीषण दुर्भिक्ष मतलब अकाल पड़ा था, ठीक है। तो अकाल पड़ा, इसके कारण क्या हुआ, समस्या हो गई, ठीक। अब किसानों ने कहा कि टैक्स नहीं दे पाएंगे, अंग्रेजों ने कहा टैक्स देना पड़ेगा, इस वजह से ये होता है। तो किसानों ने विरोध किया। इसमें एक संस्था का नाम हमेशा फेमस रहता है, ये नाम याद रखना है, गुजरात सभा। याद तो रहेगा कि खेड़ा कहाँ है, गुजरात में, पर कौन से आंदोलन में गुजरात सभा का योगदान था, तो किसका था, गुजरात सभा का, खेड़ा में। इन्होंने ही राजस्व का मूल्यांकन किया था और इन्होंने ही बताया था कि ये नहीं देना है टैक्स, ठीक है। तो गुजरात सभा याद रखनी है, तो इसका नाम याद रखना है। देखो कुछ की टर्म होंगे हर एक क्वेश्चन में, ठीक। अगला है गांधी जी के नेतृत्व कराई था, ठीक है। तो राजस्व अदा न करने और संघर्ष करने की गांधी जी ने प्रेरणा दी। अब सोचो, गांधी जी 2 मैच जीत ही चुके थे, अब क्लीन स्वीप करना था, तीसरा मैच था, 3 मैच की सीरीज थी अभी, ठीक है। गांधी जी ने, अब जोश में तो होंगे ही ना गांधी मानते ही नहीं, कह रहे थे एक और सही, ठीक है। तो पूरा ही गिफ्ट खाएंगे गांधी जी। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें भी अंग्रेजों को मतलब किसान का क्या करेंगे, टैक्स नहीं देंगे। तो किसानों पे संपत्ति, सरकार ने किसानों की संपत्ति कुर्क कर ली, मवेशी जब्त करने जैसे दमनकारी कदम उठा रही थी। अब सोचो, गांधी जी के सामने ऐसे काम हो रहे होंगे, वो भी किसानों के प्रति, तो वो आंदोलन करेंगे ही करेंगे। लास्ट में क्या होगा, 1 वर्ष के लिए सरकार कर माफ कर देगी, मतलब ऐसा होगी ना, परमानेंट माफ कर देगी। अभी जब तक अकाल है, दुर्भिक्ष वाला है, उस समय तक ही तो करेगी ना, ऐसा थोड़ी ना परमानेंट। तो कब तक कर देगी, 1 साल के लिए करेगी। और आगामी वर्षों में क्या कहा गया, टैक्स को कम कर दिया गया। तो यहाँ पे 1-2 चीजें याद रखी है। तो गुजरात का टैक्स कितने समय तक माफ किया गया, 1 साल के लिए। और उसके बाद भी ये कहा गया कि लेने पर थोड़ा सा कम ले सकते हैं, ठीक। तो ये वाला। अगला है गांधी जी की रणनीतियां और उपलब्धियां। तो सत्याग्रह, अहिंसा, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले क्या था, सत्याग्रह। कल हमने पढ़ा था इसके बारे में। जनता से संपर्क, हमेशा जनता से संपर्क में रहते थे। और जन समर्थन और रणनीति का मूल्यांकन, मतलब गांधी जी पहले से तय करके रखते थे कि हमें किस रणनीति पे चलना है, ठीक है। तो रणनीति अहम हुआ करती थी उनकी, तो रणनीति वाकई बात आ जाएगी, ठीक है। सारे पॉइंट कल वाले हैं, तो कोई नया तो है नहीं इसमें। गांधी जी के सहयोगी और समर्थक, तो कौन कौन से लोग थे जो इन आंदोलनों में कहीं ना कहीं गांधी जी के सपोर्टर रहे थे। तो सबसे पहला नाम आ जाएगा राजेंद्र प्रसाद। राजकुमार तो थे, बिहार का मेन लीडर कोई था तो राजेंद्र प्रसाद ही रहेंगे, ठीक। तो राजेंद्र प्रसाद होंगे। तो चंपारण सत्याग्रह में प्रमुख सहयोगी बिहार के ही व्यक्ति रहेंगे, तो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद रहेंगे। उसके बाद है अनुसुईया बेन, अहमदाबाद मिल हड़ताल में सक्रिय योगदान देती है। कौन, अनुसुईया बेन, ठीक है। तो इनका भी नाम याद रखना है, अहमदाबाद में अनुसुईया बेन। और ये बड़े घर से ही हुआ करती थी, मतलब यही जमीन, मतलब जो खुद मिल मालिक वाले लोग हुआ करते थे, उन्हीं से संबंधित हुआ करती थी। और ये गांधी जी का सपोर्ट करती है, मतलब अच्छी फैमिली से। उसके बाद क्या है, वल्लभ भाई पटेल। खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के साथ गांव का दौरा किया था। अब समझ में आ रहा है, इन लोगों का रिलेशन यहीं से बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब गांधी जी से ये लोग हमेशा जुड़े रहेंगे। राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्ण और ये क्या नाम है, वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल, जो नेता आगे लंबे समय तक मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं 1920 तक गांधी जी के संपर्क में आ जाएंगे, ठीक। उनमें से कौन से थे, वल्लभ भाई पटेल थे और एक इंदुलाल थे। इंदुलाल खेड़ा सत्याग्रह के युवा समर्थक हुआ करते थे, ठीक है। तो खेड़ा वाले में टैक्स कितना दिया था, बिंदु 0। और यहाँ पे नेता कौन से थे, हिंदू, ठीक है। कुछ करके याद रखना है ये, ठीक है, हिंदू वाले हो गए। उसके बाद क्या है, और कुछ थे जैसे कि लिखे हैं यहाँ पे ब्रज किशोर, इनमें तो ज्यादा नहीं, कुछ नाम याद रख लो। देखो, एक तो जेबी कृपलानी याद रख लो, ठीक है, अनुग्रह नारायण याद रख लो, ये 2 नाम तो याद होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा था देखो 50 नाम इसके बाद से हिस्ट्री में याद रखने ही रखने हैं, तो उनमें से ये नाम आते ही रहेंगे, जैसे ब्रज किशोर है, जेबी कृपलानी है और अनुग्रह नारायण हो गए, ठीक। तो ये वाला है। उसके बाद गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रहों का प्रभाव क्या पड़ा था। तो स्थानीय समस्याओं का समाधान हो पाया था क्या, ये समस्याएं कैसी थी, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्थानीय, जो अभी तक ये सारी की सारी कैसी थी, स्थानीय। राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रभाव हुआ, अगर छोटा आंदोलन सक्सेसफुल होता है तो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच ही जाएगा। अखिलेश यादव आज संसद में बैठते हैं, डिम्पल यादव दोनों लोग, ठीक है। स्टार्टिंग क्या सीधे संसद से ही हुई थी, यहीं से तो हुई थी, विधानसभा से, और आज वो लोग संसद में पहुंच चुके हैं। तो बेस ये आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ, बेस बिल्कुल गांव के स्तर पर चल रहे हैं, क्षेत्रीय चल रहे हैं, शहर में चल रहे हैं, पर ये अगर आंदोलन सक्सेसफुल हो जाएंगे तो बड़े स्तर पर दिखाई देंगे, ठीक। स्थानीय समस्याओं का ये हुआ। अगला है भविष्य में आंदोलन की नींव रख दी गई।
भविष्य में कैसे एक आध अटेम्प्ट दिया है, कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिव मिला है, तो अगले वाले के लिए रणनीति बन जाएगी ना। तो तीन गांधी जी ने तो मैच जिता दिए थे। अब क्या होगा, भविष्य में अगर कोई मैच जिताना होगा तो उन्हें रणनीति पता है ना, तो क्या हो जाएगा, भविष्य के लिए, आंदोलन के लिए रणनीति तैयार। ठीक, याद रख पाओगे थोड़ा बहुत ये पॉइंट। क्या क्या इस आउटकम क्या निकला तीन के, तो हमें पता है राष्ट्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर और भविष्य के लिए 3 पॉइंट याद रखने। राष्ट्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर तो रहेगा ही रहेगा, राष्ट्रीय स्तर पर, और एक नई फ्यूचर के लिए क्या होगा, एक रहेगा हमारे पास डाटा कि हमें किस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, अगला क्या है, रोलेट एक्ट। अब जब ये आंदोलन चल रहे थे उसी टाइम 1918 में, याद करो, लगभग आते 14 में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। अब वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म होने की कगार पे आता है, भारत में एक एक्ट आ जाता है, उसका नाम क्या होता है, रोलेट एक्ट। अब रोलेट एक्ट मतलब गांधी जी 1915 में कैसे हिंद से नवाजे जाते, क्यों, क्योंकि वो भर्ती कराने वाले सार्जेंट बन चुके थे, अंग्रेजों के लिए भारतीय सैनिकों की भर्ती करा रहे थे। उन्होंने सोचा था हृदय परिवर्तन होगा, पर जैसे होता है ना राक्षसों का क्या हृदय परिवर्तन होगा, ठीक है, तो वैसे ही था इनका स्थिति। अंग्रेजों ने हृदय परिवर्तन तो छोड़ो, मतलब जो व्यक्ति इतना सेवा कर रहा है उनके लिए क्या लेके आए हैं, मतलब भारतीयों के लिए रोल एक्ट लेके आए। रोल एक्ट में क्या था कि कोई भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। ये एक तरीके से समझ लो जैसे करजन ने बंगाल का विभाजन किया था ना, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे भी राष्ट्रवाद को कमजोर करना है। क्या करना है कि रोलेट एक्ट के तहत भारतीयों को जब चाहे मनमाने ढंग से क्या किया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, कैद दिए, कुल ना दलील ना अपील, ऐसा कहा जाता है ना काला कानून, ठीक है, ना वकील ना दलील, सारी चीजें रोलेट एक्ट में आ जाएंगी। ठीक, तो ये था, तो ये मिल जाएगा। अब रोलेट एक्ट के कानून देखो तो 1919 में ब्रिटिश सरकार, कब, 1919 में ब्रिटिश सरकार ने देश में फैल रही राष्ट्रीय भावना, मैंने बताया करजन 2.0 था ये, ठीक है, ये टाइम करजन ने भी सेम सिचुएशन थी, यही लाइन वहां पे थी, राष्ट्रीय भावना और क्रांतिकारी गतिविधियां, सेम वही पॉइंट यहाँ पे छाप दे रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन क्रांतिकारी गतिविधियों को कमजोर करने के लिए कौन सा एक्ट लेके आता है, रोलेट एक्ट लेके आते हैं ये लोग। ठीक है, अब इस एक्ट में प्रावधान क्या था, एक विशेष न्यायालय की स्थापना की जाएगी प्रांतीय स्तरों पर, बिना वारंट, बिना तलाशी के, अफस्पा टाइप का कानून हमने बात करा था। इसमें भी एक अलग न्यायालय होगा जिसमें अलग जांच हो रही होगी सारा काम, ठीक ना, वारंट होगा ना कुछ होगा, और कभी भी किसी को उठा लिया जाएगा। ठीक, तो ये कानून आया। जनता की प्रक्रिया पॉजिटिव रहेगी, निगेटिव रहेगी, जनता क्या सोचेगी, जनता तो नेगेटिव ही सोचेगी। नेगेटिव का मतलब सोचो, इतनी सेवा कर रहे हो अंग्रेजों की और अंग्रेज लेके आते हैं क्या, रोलेट एक्ट, ठीक है। तो भारतवासियों ने इस विधेयक को क्या कहा, काला कानून कहा, और इसके विरुद्ध क्या हुआ, तीव्र प्रतिक्रिया हुई, और करने वाले भी खुद गांधी जी थे। ठीक, गांधी जी क्या चलाएंगे, रोलेट सत्याग्रह, और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और उसके बाद जलियांवाला बाग होना ही है। ठीक, तो ये देखो प्रथम जन आंदोलन, तो सत्याग्रह गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन जो रोलेट वाला था। ठीक, अब क्या हुआ, फरवरी 1919 में रोलेट एक्ट के विरोध में, डेट याद रखनी है, महीने से। अब हम उस फेज में हैं जहां पे महीना नहीं डेट तक से क्वेश्चन आता है। महीना तो भूल ही जाओ, महीना तो याद रखना ही है, मतलब उसके बाद अब और कहां पे फोकस करना है, डेट पे। अभी तक हम कर रहे थे ईयर पे और कभी कभी महीने पे, ठीक है। अब कहां पे याद रखना है, ईयर, डेट, वो तो भूली, वो तो है ही है। उसके बाद सब पता होना चाहिए, फरवरी 3 थी, फरवरी 4 था कि फरवरी 14 था। तो ये कौन सा था, फरवरी 1919 में रोलेट एक्ट क्या होता है, रोलेट एक्ट के विरुद्ध गांधी जी आंदोलन शुरू करते हैं। सत्याग्रह की रणनीति गांधी जी की सेम थी शुरुआत से, मतलब वही जैसे हर बार निकाल रहे हो टेस्ट वगैरह, तो जैसे देखा होगा टॉपर्स लोग वो कर रहे होते हैं, क्या नाम है, ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उन्हें पढ़ने के लिए टाइम भी नहीं होता है, पर उनका प्री मेंस आराम से हो जाता है, इंटरव्यू में पहुंच जाते हैं हर बार, ऐसा देखा होगा ना। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनकी रणनीति पहले से सेम होती है उनकी, उन्हें उतना ही पढ़ना होता है, उतना ही वो पढ़ते हैं, उतना ही रिवाइज करते हैं। अब नॉर्मल जो नए पढ़ के आते हैं, नौसिखिया वाले हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो भरमार ज्ञान भंडार रखते हैं, उनके हर साल जब तक पेपर आता है, इस बार नहीं हुआ तो वो क्या बदल जाती है, मतलब स्पेक्ट्रम से नहीं पढ़ रहा, लक्ष्मीकांत से नहीं पढ़ रहा, तो अब और कोई पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में खुल्लर, वो NCERT खुद नहीं पढ़ पाई, खुल्लर 5 हुसैन पढ़ी जाती है, ठीक है।
तो क्या होगा, अब चीजें बदलनी चाहिए ना। गांधी जी का वही था सेम, वही राष्ट्रव्यापी हड़ताल, यही वो साउथ अफ्रीका में कर रहे थे, वही उपवास, खेड़ा सत्याग्रह और चंपारण अहमदाबाद सब में यही टेस्ट कर रहे थे। प्रार्थना सभाओं का आयोजन, ठीक है, प्रार्थना सभा क्या वही मान्य रखना, ठीक है, सारी चीजें वही करेंगे, कानून की अवज्ञा करेंगे। और गिरफ्तारी कल हमने देखा था, जेल भरो गांधी जी का मेन मोटिव हुआ करता था, ले चलो पकड़ के, और नहीं ले जाओ तो हम कहेंगे कि उखाड़ गया लिया, ठीक है, जेल में ले जाओ तो भी तो इज्जत बनेगी ना। मतलब आजकल नेताओं की इज्जत कब बनती है, जब एक दो बार जेल घूम के आता है, बनती है ना नेताओं की इज्जत, सब फेमस हो जाते हैं, हाँ, एकदम से फेमस दिखाई जाते हैं। तो गांधी जी अब क्या हो जाएंगे, इससे फेमस हो जाएंगे एकदम। जन भागीदारी में कौन कौन था, सब नेता को जान पहचान के लिए केवल जान, मतलब लोगों तक जानकारी होनी चाहिए, तो किसी भी तरीके से फेमस हो जाए बस। तो नेता और आजकल टिकटॉक पे फेमस होने में टाइम नहीं लगता, ठीक है। नेता क्यों, वो अपने है ना गृह मंत्रालय में वो अभी चलता रहता है पॉजिटिव नेगेटिव, कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है, थोड़ा देखा होगा। तो जन भागीदारी, शिल्पकार और शहरी निर्धन वर्ग सक्रियता में आंदोलन से जुड़ गए। कौन कौन जुड़ेगा, किसान, शिल्पकार, शहरी निर्धन वर्ग। अब शहरी अमीर वर्ग क्यों नहीं जुड़ेगा, अगर पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, तो निर्धन वर्ग ही तो आंदोलन से जुड़ेगा, ठीक। जब किसी समस्या किसे आती है, गरीब परिवार को, ठीक है, तो ये व्यक्ति इनसे जुड़ जाएंगे। अब सत्याग्रह का प्रभाव क्या होगा, अब गांधी जी कुछ करेंगे तो वही सेम लाइन है ये वाली, जन जागृति बढ़ जाएगी, आंदोलन में जन सामान्य आएंगे, राष्ट्रीय एकता बढ़ जाएगी। पॉइंट याद रखने की पॉइंट, क्योंकि वहां पे कथा लिख के नहीं आनी, अगर ये याद नहीं है, वरना ऐसा एक फ्लो चार्ट बनाना है, खत्म कहानी हो जाएगी, ठीक है। 2-4 पॉइंट, जन जागृति, राष्ट्रीय आंदोलन, हिंसक मोड। अब हिंसक मोड क्यों ले गया, 6 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, सत्याग्रह जल्दी हिंसक में चला गया, गिरफ्तारी हो जाती है सैफुद्दीन सत्यपाल की, ठीक। उसके बाद ये आंदोलन खराब हो जाता है पंजाब में, स्पेशली पंजाब में हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद देखो तो 9 अप्रैल को क्या हुआ, 9 अप्रैल को क्या होता है, 9 अप्रैल को सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की क्या हो जाती है, गिरफ्तारी हो जाती है। अब जब पंजाब में गिरफ्तारी होगी, उसके बाद विद्रोह व्यापक हो जाएगा। अब कोई बड़ा लीडर अगर पकड़ लिया है, मतलब पंजाब में गांधी जी एक्टिव नहीं थे, हर एक जगह गांधी जी एक्टिव थोड़ी ना थे, यहाँ पे कुछ लोग थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। 10 को तारीख को क्या होता है, हिंसा हो जाती है। 13 अप्रैल को जनरल ओ डायर ने शहर में जुलूस प्रदर्शन ये सब बंद करवा दिए थे, जनरल डायर ने, ठीक है। वो सुने होंगे ना, जनरल डायर, जनरल ओ डायर। जनरल डायर वो था जिसने क्या किया था, गोली चलवाई थी, जनरल डायर था। ओ डायर वो था जिसने परमिशन दी थी, जो दी। और इन्हीं जनरल डायर के परिवार का एक व्यक्ति बहुत, मतलब जनरल डायर की कंपनी है, वो कंपनी बहुत इंपोर्टेंट कंपनी है हम सबके लिए, ओल्ड मॉन्क सुनी होगी, हाँ, वो यदि जनरल डायर परिवार के लोगों की है, ठीक है। उस पर जाना ठेके पे पता है ओल्ड मॉन्क आती है ना, वो इन्हीं के परिवार की है। तो देखो जनरल डायर शहर में जुलूस और ये सब पे प्रतिबंध करवा देता है, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, और हिंसा भड़क जाएगी। अब जलियांवाला का नरसंहार, तो जनरल डायर क्या करेगा, बिना चेतावनी दिए गोली चला देगा। वहाँ पे एक ही गेट था, आजकल सरकार ने उसे सजा भी दिया, उसकी भी आलोचना हो रही है कि उसे थोड़ा ज्यादा सजा दी जाए। अब उसमें होता क्या है, एक कैसा था, थोड़ा इमोशनल वाली फीलिंग वाली जगह हुआ करती थी, जहाँ निशान हुआ करते थे। अगर थोड़ा हिस्ट्री फॉलो करते हो तो कुछ समय पहले कुएं में खुदाई भी हुई थी, मतलब वो जहाँ पे कुआ था ना, जहाँ पे लोग कूदे थे, वहाँ पे लोगों के निकले, किसी का रिंग निकली, किसी का कोई जेब में घड़ी डली थी, किसी का कुछ, बहुत सारी चीजें उससे कुएं से निकली, मतलब सरकार ने दिखाई थी म्यूजियम में, ठीक। तो ये था, तो जनरल डायर ने क्या किया, बिना चेतावनी के गोली चलवा दी और निर्दोष लोगों का हमला ही हुआ था। 1000 लोग मारे गए थे, हालांकि 1000 तो नहीं, सरकार के अनुसार 300 से 400 लोग और कांग्रेस के हिसाब से लगभग 2000 प्लस थे, ठीक है। कांग्रेस सरकार ने कहा 300-400 ही मरे और कांग्रेस का मानना था कि 2000 के आसपास तो कम से कम मिलते हैं, ठीक है। तो बड़ा मतलब व्यापक था, मतलब सोचो 1000 लोग एक पार्क में मार दिए जाए, अगर 1000 भी थे तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और वो भी जो हथियारबंद नहीं थे, किसी के पास हथियार नहीं था, क्योंकि हथियार होता तो गोली चलाते हो तो बेचारे बचने के लिए कुएं में कूदे,
अब एक समय एक लिमिट भी तो होती है कुएं में, अगर 2 4 5 कूद जाएंगे ठीक लगेगा, अब 100 लोग कुएं में कूदेंगे तो नीचे वाले की तो दम घुट ही जाएगी, तो समस्या वो भी थी। ठीक है, हाँ कानून नहीं सही बन गया। अब अप्रैल में क्या होता है, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी और चेतावनी दिए बिना गोली चलवा दी जाती है, और ये तो जानते ही हो। अब इसके बाद क्या होगा, क्या लगता है जनरल डायर के साथ क्या होना चाहिए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? जनरल डायर के साथ दो चीजें होती हैं, एक बनेगी हंटर कमीशन। एक हंटर वो था बच्चों पर डंडा पड़ रहा था प्राइमरी वालों पे, वो हंटर वाला पढ़ाता है, ठीक है, शिक्षा वाला। अब ये दूसरा आ जाएगा, तो अभी आएगा हंटर वाला शुरुआत में थोड़ी आलोचना कर देगा पर कहेगा कि मजबूरी तो थी, मजबूरी तो थी। फिर उसे हालांकि बर्खास्त करके इंग्लैंड में भेजा जाएगा और उसे सम्मानित किया जाएगा तलवार देकर। ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक बताया हाँ रक्षक बताया जाएगा, वही तो कहते हैं, तलवार देके सम्मानित किया जाएगा उसे। ठीक, तो राष्ट्रव्यापी आक्रोश प्रतिष्ठित लोगों का विरोध। प्रतिष्ठित लोगों में मेन व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, तो मेन याद रखना है एक तो यही, नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, जैसे इंग्लैंड में जो सैनिक वगैरह हुआ करते थे ना, उन्हें नाइट कहा जाता था, नाइट वाला। ठीक है, तो नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। अब हंटर आयोग का देखिए 14 अक्टूबर को क्या होता है, डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी का गठन होता है, जिसे हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। अप्रैल की घटना है, कमेटी कब बन रही है, लास्ट में आके, मतलब उसके इर्द गिर्द भी नहीं। ठीक है, बाद में क्या होता है, जांच का दायरा केवल यही नहीं था, पंजाब के शासन और भी एरिया में था और उसे बताया गया जांच के दायरे। आयोग की रिपोर्ट में है, क्योंकि जांच का दायरा तो इतना जरूरी नहीं, रिपोर्ट है। जब अंतिम रिपोर्ट आई थी एक मतलब कुछ समय के बाद, मार्च तक आते आते, इसमें निष्पक्ष रूप से जनरल डायर की निंदा तो करी गई थी कि जनरल डायर ने जो किया है वो गलत है, पर वो थोड़ा ऊपर ऊपर ले दिया गया था। जैसे क्या कहते हो, जैसे बच्चों को डांटने वाली बात, हाँ जैसे गोलू मोलू है मतलब टाइप का है, जो गाल नोच दिए डांट पड़ गई, मतलब ऐसा वाला। ठीक है, जनरल डायर से कह दिया तुमने गलती करी है, फिर बाद में कह दिया, नीचे लिख दिया है अरे मजबूरी में किया था, गलती तो है, मतलब अब 300-400 लोग मरे हैं, मतलब उनके हिसाब से भी, तो उनके हिसाब से अगर मजबूरी भी नहीं, मतलब ये भी नहीं कहा जाएगा, आलोचना नहीं करी जाएगी तो भी गलत है ना, थोड़ी सी आलोचना कर दी जाती है कि काम तो गलत किया पर कैसे वाला, बच्चों वाला। ठीक है, टाइप का। तो बाद में क्या होगा, जनरल डायर इस तरह मतलब जो हंटर कमीशन की रिपोर्ट आएगी वो ऊपरी रूप से ये कहेगी निंदा, पर लास्ट में जब रिपोर्ट की मेन जो आएगा वो ये कहेगा कि उसने राष्ट्रवाद को मतलब अपने राष्ट्रीय हितों के लिए ब्रिटिश साम्राज्य की नींव बची रहे इस वजह से गोलियां चलवा दी गई। ठीक है, मतलब वो सही कृत्य था, अंतिम रूप से क्या है, सही कृत्य था। ठीक, उसके बाद ब्रिटिश संसद भी उसे बचाएगी, उसके लिए एक्ट स्पेशली लेके आएगा, लाया जाएगा। जब तक ये रिपोर्ट आती है तब तक एक्ट आ जाता है, तो उसका ट्रांसफर क्या बर्खास्त कर देते, इंग्लैंड में बुला लिया जाता है। तो हंटर आयोग की आलोचना में क्या था, वही को क्या कहता है, देखो कि भीड़ को हटाने पर कार्रवाई न करना और लंबी अवधि तक गोली चलाना भूलती, मतलब ये कहते हैं ज्यादा लंबी गोलियां चलानी, मतलब कुछ को मारना था ज्यादा मारना, इतनी आलोचना है। ठीक है, हाँ। उसके बाद भारतीय सदस्यों का मत, अब सोचोगे भारतीय सदस्यों का मत क्या होगा, तो भारतीय लोग तो आलोचना करेंगे ही। ठीक है, तो कांग्रेस की इसकी एक समिति बनाई। अब जलियांवाला बाग नरसंहार का ऐतिहासिक महत्व क्या है, तो देखो एक तो ब्रिटिश शासन की विमुखता, भारतीयों का ब्रिटिश शासन से मोह भंग हो गया, 1857 कर चुके हैं, 1905 कर चुके हैं, और उसके बाद कर्मकांड करते ही चले जा रहे हैं, और अब फिर से मार दिए इतने। ठीक, तो क्या हो जाएगा, जो भारतीय को थोड़े बहुत चमचे बचे हुआ करते थे, मतलब ब्रिटिश सरकार की बात को मानते थे, वो भी विरोधी हो जाएंगे, सब लोग किसमें आ जाएंगे, राष्ट्रवाद के प्रति आ जाएंगे, राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी, हर एक घटना क्या करेगी, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देगी, और लास्ट में क्या है, स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा मांगेगी, और जो क्या हो जाएगी, अधिक तीव्र हो जाएगी, क्योंकि इंसान सोचेगा कब तक सही है। ठीक है, तो आंदोलन, हर एक आंदोलन अगला कैसा हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला हो गया। अगला देखो, गांधी जी का आंदोलन, ये वाला जो अभी पढ़ेंगे, ये वाले हैं, ये सेम वही है जो नोट्स में है। ठीक है, बस इसमें थोड़ा डाल दिया है, वही है, तो इसमें लाइन बाई लाइन ही है सेम। ठीक, तो इसमें क्या है, ये वाला ब्रिटिश मतलब गांधी जी अंग्रेजों का समर्थन किया था। ठीक है, इसमें थोड़ा डाटा वाला इस वजह से मैंने डाल दिया। गांधी जी को क्या कहा जाता था, सेना में भर्ती कराने वाला सार्जेंट, ये पढ़ चुके थे हम। ठीक है,
1915 में गांधी जी को केसर हिंद की उपाधि दी थी, केसर नहीं है केसर, ठीक है, तो केसर हिंद की उपाधि दी थी और साबरमती की आश्रम की स्थापना हुई थी, ठीक है। इनको हमने पढ़ लिया था गांधी जी के राष्ट्रवादी पेज में। अब देखो गांधी जी का वही चरण चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। अब ये दोबारा क्यों आए, क्योंकि कुछ कुछ डाटा आई है वो नोट्स वाला मैंने इधर डाल दिया, इस वजह से जब रिवाइज करो ना इनमें से तो यहाँ पे हो जाएगा। तो देखो एक तो वही था बिहार के चंपारण में हुआ था, 1917 में हुआ था, सेम है तिनगटिया का प्रथा का था, 3/20 भाग था। चंपारण में दूसरा पार्ट में क्या है इसमें कि जर्मनी वाला है, यहाँ पे नॉर्मल सी चीज है, राजकुमार शुक्ला भी यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद गांधी जी का आगमन में क्या है कि सरकार को रिपोर्ट दी थी गांधी जी ने, सरकार ने इस मामले में जांच के लिए एक आयोग बनाया था, लाइन यहाँ पे उसमें नहीं थी ऊपर। गांधी जी को इस रिपोर्ट में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। जो जांच बनी थी ना चंपारण की, उसमें गांधी जी को क्या किया गया था, शामिल किया था। ये कई बार पेपर में आ चुका है कि ऐसे पूछेगा कि चंपारण में कांग्रेस ने एक समिति बनाई थी जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने करी थी, कि कांग्रेस की अंग्रेजों ने एक समिति बनाई थी उसमें गांधी जी शामिल थे, अंग्रेजों ने एक समिति बनाई थी उसमें गांधी जी शामिल हुआ करते थे, ठीक है। तिनगटिया प्रथा जान ही रहे हो, और किसानों को मुक्ति मिली गई थी गांधी जी को, ठीक है। उसके बाद में महात्मा गांधी की उपाधि, अब यहीं पे रविंद्रनाथ टैगोर नाइट की उपाधि त्याग चुके हैं क्या अभी तक? अभी तक अभी नहीं, अभी चंपारण चलना दोबारा से, तो चंपारण अभी 1917 है, ठीक है। तो वही रविंद्रनाथ टैगोर गांधी जी को पहली बार क्या कहेंगे, महात्मा। कई बार क्वेश्चन आएगा कि महात्मा किसने कहा, महात्मा कब कहा, मेन किसने तो कहा सबको याद रहता है, कब कहा ये थोड़ा समझ के आया है, तो कब कहा, चंपारण में कहा, ठीक है। सहयोगी कौन से रहे थे, वही ब्रजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, कुसुमा ऊपर, ठीक है। और अभी क्या हुए हैं, 100 वर्ष हुए हैं, उसमें नोट्स में ये लिखा ही देना है, सेम टू सेम ही है ये तो कंटेंट पूरा, ठीक। अगला है अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन, और इसमें हमने क्या देखा था, प्रथम भूख का पूछ लेगा, भूख हड़ताल कौन सी थी, तो कौन सा हो जाएगा, अहमदाबाद, ठीक है। प्रथम भूख हड़ताल पूछेगा तो क्या लगाना, अहमदाबाद। अब देखो ये छोटे लगेंगे ना, वो शक्तिमान जैसी बात है, छोटी मगर मोटी बात है, ठीक है। अब ये बहुत आसान लगेगा कि हाँ गांधी जी का सत्याग्रह कब हुआ था, गांधी जी ने, महात्मा कब कहा गया था, गांधी जी ने भूख हड़ताल किया गया था, उपवास कब रखा था। जब पेपर में आएगा ना चंपारण अहमदाबाद खेड़ा, तो उपवास भूख में बदल जाएगा, मतलब और आंदोलन, ठीक, सब हलवा बन जाता है मामला, ठीक। तो ये हो जाता है। तो अहमदाबाद का कारण हम देख ही चुके हैं, ब्लैक बोनस के कारण है, और यहाँ पे 35% का हो गया, और अनसुईया बेन हुआ करती थी, ठीक है। किसकी थी, अम्बालाल साराभाई की बहन हुआ करती थी। अब पेपर वाले कभी कभी इतना दे देते हैं दिमाग का खेल कि ये भी एक बार पूछा जा चुका है कि किसकी बहन हुआ करती थी, ठीक है। किसी में आया था ऐसे कि अम्बालाल साराभाई की बहन हुआ करती थी, अनसुईया बेन, ठीक है। उसके बाद है कितना बोनस, 35% है, ठीक। अगला है खेड़ा वाले में, चंपारण के बाद खेड़ा ही था, तो इसमें क्या है, खेड़ा में फसल बर्बाद होने के कारण किसानों ने विरोध किया था। नेतृत्व में कुछ को थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों में विठल भाई पटेल। गांधी जी ने पूरे मामले में पड़ताल करने के बाद इस तरह से निकाला कि गांधी जी ने क्या कहा कि मांग जायज है, ऐसे ही मांग नहीं कर रखते थे गांधी जी की, गए चलो आंदोलन कर रहे हैं। पहले हर एक चंपारण में भी जाते हैं तो पहले ये देखते हैं कि बात सही है कि नहीं सही है, क्योंकि उनका विचार क्या था, सत्याग्रह। अगर कोई आंदोलन कर रहे हो तो उससे पहले ये तो देखना पड़ेगा ना कि सत्य है कि नहीं है, ठीक है। सहयोगी कौन थे, वही वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, ये सब हो गए। गुजरात सभा का नाम मैंने 2 बार बता चुका हूँ, ये नाम याद रखना है, गुजरात सभा का आंदोलन, ठीक है नाम, तो इसमें याद रखना है अहमदाबाद। उसके बाद है रोल एक्ट के बारे में भी हो ही चुका है, ये केवल इस वजह से डाल दिए कि यहाँ पे ये नोट्स वाला एक जगह मिल जाएंगे, नोट्स भी है इसमें वही वाले, ठीक है। 6 अप्रैल को जनता देशव्यापी आंदोलन का गांधी जी क्या करते हैं, रोल एक्ट के 6 अप्रैल को आंदोलन बुलाते हैं, 9 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, 13 को तो वही जाता है जलियांवाला बाग, एक तो तीनों डेटा याद रखनी, बिना वकील बिना दलील का ये सब है। उसके बाद 9 अप्रैल को सत्यपाल पिचलू इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और गोलीबारी में जनरल डायर क्या कहते हैं। अभी इसमें क्वेश्चन और लगा रखते हैं, वो वाले पुराने जलियांवाला बाग का हत्याकांड हो ही गया ये पूरा। देखो आंकड़ों में मरने वाले अंग्रेजों के अनुसार 379 के पेपर में पूछा नहीं आएगा, बस ये है कि एक अंदाजा रहे दिमाग में, स्टोरी क्लियर रहे कि अंग्रेजों ने कितना गेट किया था। मतलब 370-80 बता रहे हैं, और मरने वाले कांग्रेस के हिसाब से भी उस टाइम बताते हैं कि 2000 के आसपास हुआ करते थे, ठीक। तो 379 था, लेकिन वास्तव में कहीं ज्यादा थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की त्याग दी थी, और ये क्या थे,
18 अप्रैल को आंदोलन वापस करने की गांधी जी ने घोषणा कर दी। तो वही बात है, जब हिंसा भड़कती है फिर जलियांवाला बाग हो गया। तो जैसे चोरी चोरा के बाद हुआ था, वैसे ही उससे पहले गांधी जी ने यहाँ पे भी आंदोलन को वापस ले लिया था। क्यों? हमने बात करी थी, वो हमेशा ये नहीं चाहेंगे कि आंदोलन हिंसक रूप में जाए, क्योंकि दबाने के लिए अंग्रेजों को मौका मिल ही जाएगा। जब कुछ जलियांवाला बाग में इतने मार सकते हैं, सोचो तो अगर हिंसा ज्यादा बढ़ती तो और मार सकते थे कि नहीं? तो अगर वो हिंसा ऐसा ही होता तो कहते हैं ना, अगर आंख के बदले आंख का विचार मान लिया जाए तो एक समय के बाद पूरी दुनिया ही अंधी हो जाएगी। ठीक है, अगर आंख के बदले आंख अंग्रेज को ले लेंगे, आंख के बदले आंख, अगर भारतीय भी वही करेगा तो मामला खराब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और है कि दीनबंधु एंड्रूज सुना होगा कि किसे कहते हैं दीनबंधु। तो एफ एंड्रूज को मॉडर्न हिस्ट्री में आते रहते हैं, एंड्रूज को क्या कहते हैं? दीनबंधु। हत्याकांड को जानबूझकर की हत्या की थी। और एक नाम और आता है शंकर नारायण। ये वायसराय की कार्यकारिणी में हुआ करते थे। ठीक है, जैसे 1892 के बाद कुछ अधिकार मिले, 1909 के बाद कुछ अधिकार मिले, तो वायसराय की कार्यकारिणी में कुछ भारतीय शामिल हुआ करते थे। तो इसमें क्या हुआ, शंकर नारायण ने कार्यकारिणी से क्या कर दिया, सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, इसके बाद जलियांवाला बाग के बाद, ठीक है, रोलेट सत्याग्रह के बाद क्या हुआ, शंकर नायर ने कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया गया। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड में कांग्रेस ने भी तो किया था कुछ। अभी हमने बात करी, हंटर किसने बनाया था? अंग्रेजों ने। पर कांग्रेस ने अपना भी तो बनाया था। तो कांग्रेस ने एक समिति बनाई, इसकी अध्यक्ष कई बार पेपर में आ चुका है, इंपोर्टेंट भी रहेगा, मदन मोहन मालवीय। और मदन मोहन मालवीय बात करी थी, यूपी के क्वेश्चनों में बहुत फेमस है नाम। ठीक है, उत्तर प्रदेश स्पेशल में हिस्ट्री के क्वेश्चन में मदन मोहन मालवीय आए दिन आते रहते हैं। ठीक, तो क्या है, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। तो ये नाम याद रखना है, कौन सा? मदन मोहन मालवीय। हंटर आयोग के दूसरी तरफ मदन मोहन मालवीय। जो हंटर थोड़ा एक्सट्रीम टाइप का नाम मिल रहा है, ये मदन मोहन टाइप का नाम मिल रहा है। एक तरफ हंटर है, दूसरी तरफ मदन मोहन साहब। हाँ, समिति के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सीआर दास, तैयब जी और जयकर हुआ करते थे। अब ये कहोगे क्या ये याद रखने हैं? तो बिल्कुल याद रखिए, याद रखने। यहाँ पे कोई अब रहा नहीं है कि जहाँ हाँ मैंने बताया कि वहाँ पे याद नहीं रखना, एक लिमिट होती है दिमाग की। ठीक है, हर फैक्ट में देखूँ तो याद नहीं रखना, पर ये वो टाइम चल रहा है लास्ट के 30 साल 40 साल, यहाँ पे हर फैक्ट लगभग आता है पेपर। तो ये पूछा जाता है क्या गांधी जी इस समिति में थे? मोतीलाल नेहरू थे, मदन मोहन मालवीय थे, तो वो तो अध्यक्ष ही थे। ठीक है, उसके बाद सीआर दास, तैयब जी, जयकर, अभी सबके बारे में आएगा। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू दोनों लोग, अच्छी मित्रता होगी 1922 में। ठीक है, तो ये थे। समिति की रिपोर्ट क्या आएगी, इसे पढ़ना भी नहीं है। समिति की रिपोर्ट क्या आई होगी अपने हिसाब से बताओ? निंदा ही करेंगे। कांग्रेस की अगर है रिपोर्ट तो निंदा ही होगी। तो क्या होगी, जनरल डायर की निंदा की